तुलसीदास जी की पत्नी ने कह दिया कि जितना प्रेम हमसे करते हो इतना राम जी से किया होता तो कल्याण हो जाता। इतनी सी बात में तुलसीदास जी ने पत्नी को छोड़कर सदा के लिए राम में मन लगाया और राम के हो गए। ऐसे लोग कहाँ होंगे? आज तो पत्नियां डांट दें मार दें तो थप्पड़ तो भी आदमी उसी के चरण धोता है, क्योंकि भोगी है। अब भोगी आदमी है तो स्त्री चाहे अपमान करे सम्मान करे, उसे तो स्त्री चाहिए। भोगी है, वो रह ही नहीं सकता। जैसे चाय वाला चाय के बिना नहीं, शराब वाला शराब के बिना नहीं, ऐसी भोगी भी स्त्री के बिना नहीं रहता। इसलिए तो स्त्रियां मर जाती हैं तो कुछ पुरुष दूसरा विवाह कर लेते हैं। स्त्रियां मर जाती हैं तो दूसरा विवाह बुढ़ापे में भी कुछ लोग कर लेते हैं। सवाल है क्यों किया? क्योंकि उसके अंदर अभी वासनाएं थीं। उसकी पत्नी से मिट जाती तो दूसरी करने की जरूरत ही नहीं थी। बोलो हाँ या ना? क्यों करता? राम जी ने तो दूसरा विवाह नहीं किया और रावण तो दूसरों की पत्नियों को भी उठा के ले आता था। हाँ या ना? तो ये सब काम ही नारी पियारी जिमी लोभ ही के प्रियदाम तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लाग्यो मोहि राम। जैसे कामी को नारी प्रिय लगती है, लोभी को धन प्रिय लगता है, उसी तरह भक्त को भगवान प्रिय लगते हैं। सबका अपना अपना स्वाद है। किसी को स्त्री में स्वाद आता है, किसी को पुरुष में स्वाद आता है, किसी को धन में स्वाद आता है, किसी को खाने पीने में स्वाद आता है, तो किसी को कृष्ण नाम में स्वाद आता है, राम नाम में स्वाद आता है। सबका अपना अपना टेस्ट है, स्वाद है। अब यही है कि जिसका मन चित्त भगवान में लग गया, जिसके जीवन में राम नाम का रस घुल गया, वो सुखी हो गया। और आप लोग यदि राम नाम में नहीं लग पाए, कृष्ण नाम में नहीं डूब पाए, कृष्ण नाम का स्वाद नहीं ले पाए और भोगों में ही मर गए, तो आपका आना जाना सब व्यर्थ रहा। अब फिर आओगे, फिर भोगों को भोगोगे, फिर मरोगे, फिर आओगे। आप लोगों का क्रम ये करोड़ों जन्मों से यही तो चल रहा है। आप पैदा होते हैं, शादी वादी करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, बूढ़े होते हैं, फिर मर जाते हैं, फिर जन्म लेते हैं, फिर किसी से विवाह किया, फिर बच्चे पैदा किए, फिर मर गए, फिर विवाह किया, फिर जन्म लिया, विवाह किया, फिर ऐसे आप करोड़ों बार मर चुकी हो। करोड़ों बार आप किसी की पत्नी और पति बन चुके हो। यही गोल गोल क्रम चल रहा है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। इसी क्रम से बचाने के लिए ये शास्त्र हैं, ये संत हैं कि आप प्रभु से जुड़ जाओगे तो ये करोड़ों बार का जन्म लेना और करोड़ों बार के मरने से बच जाओगे और सदा के लिए मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। और मुक्ति के बाद भगवान भेजे हमें संसार में आने से भय नहीं है। हम भगवान से ये नहीं कहते कि आप हमें अगले जन्म में मत भेजना, भेजना पर अपना दास बनाकर। हम किसी स्त्री के दास ना बने, हम किसी पुरुष के दास ना बने, हम किसी धन दौलत के दास ना बने, धनी के दास ना बने, हम प्रभु आपके दास बने। तुलसी किनके दास है? तुलसी क्या लिखते हैं? तुलसीदास, सूरदास, रैदास। कौन है ये? ये संसार में आए हैं, ये ऑलरेडी मुक्त पुरुष हैं, ये दास हैं। ये आए तो हैं पर आकर भी भगवान के दास बन के रहते हैं। और आप लोग भी दास हो। किसके दास? पत्नी के दास। पत्नी कांव कांव कर रही है। कुछ पत्नियां बहुत अच्छी होती हैं, कुछ पति बहुत अच्छे होते हैं। हम ये नहीं कहते कि अपनी पत्नी को छोड़ दो। हम छोड़ने की, हमारी पूरी बात समझोगे तब क्लियर होगा। हम पत्नी को छोड़ने का नहीं कह रहे हैं, हम पति को छोड़ने का नहीं कह रहे हैं, हम गृहस्थी और जिम्मेदारियों को छोड़ने का नहीं कह रहे हैं। हमारी बात पूरी समझोगे तब क्लियर होगा। छोड़ना किसी को नहीं है। पत्नी पति परिवार के साथ रहना है, लेकिन इनमें आसक्त नहीं होना। कैसे? जैसे पानी में कमल होता है पर पानी की बूंदों से अलग होता है। बोलो हाँ, बोलो हाँ। उसी तरह जो जग में रहूं तो ऐसा रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे। परिवार में रहो, बेटा बेटी पति पत्नी सब में रहो, पर इनके आदि मत बन जाओ।
अब पत्नी के आदि ना, देखो नारियल दो प्रकार के होते हैं, एक कच्चा नारियल, एक पक्का नारियल। कच्चे नारियल और पक्के नारियल में क्या अंतर है? कच्चा नारियल में पानी होता है और वो खोपड़ी से चिपका होता है। जो बाहर की खोपड़ी होती है नारियल में, उस खोपड़ी से अंदर का जो कच्चा नारियल है वो चिपका होता है। बोलो हाँ। और जो पका हुआ नारियल है, जैसे ये पका हुआ है, तो ये जो अपने खोपड़ी के भीतर था ना, और हिलाओ तो हिलता था, अंदर से आवाज आती थी, मैं अलग हूं, मैं अलग हूं, मैं अलग हूं, मैं अलग हूं। दोनों ही नारियल खोपड़ी के भीतर थे, लेकिन एक चिपका हुआ था और एक अलग था। बोलो हाँ या ना? समझ में आ रही है बात? दोनों ही नारियल खोपड़ी के भीतर, खोपड़ी मतलब संसार, हम सब संसार के भीतर हैं। अब संसार के भीतर हम तो हैं। अब कच्चा नारियल तो खोपड़ी से चिपका है, जो कच्चा है वो संसार से चिपका है, पत्नी से चिपका है, परिवार से चिपका है। पत्नी की मृत्यु होती है तो पुरुष बोलता मैं मर गया, मैं मर गया। तू कहां मर गया? तेरी पत्नी मरी है। पति मरता है, पत्नी बोलती मैं मर गई, मैं मर गई। कहां तू मर गई? तेरा पति मरा है। कोई परिवार में मर जाए तो आप क्या, मैं मर गया? इसका मतलब है सामने वाला मरा तो आपको क्या लगा कि मैं मर गया। कच्चा नारियल ऐसे होता है, आप खोपड़ी फोड़ेंगे ना, खोपड़ी तोड़ेंगे तो गोला भी टूट जाएगा। कच्चा था ना, चिपका था। आप पति से इतना ज्यादा चिपके थे, अटैच थे पत्नी से, परिवार से, कि उनके कुछ भी हुआ तो आपको लगा मैं मर गया, क्योंकि आप बहुत प्रेम करते थे, बहुत अटैच थे। अब ये बताओ कि क्या आप लोगों को ये पता नहीं है कि एक दिन आपकी पत्नी, आपका पति, आपका परिवार एक दिन आपको छोड़ के चला जाएगा? आप में से कितनों को ये बात पता है कि एक दिन हमारे अपने और हम भी ये संसार छोड़ के चले जाएंगे? पता है ना? एक दिन पत्नी छोड़ के जाएगी या पति जाए, पहले कौन जाएगा ये ईश्वर तय करेंगे, मैं तो सिर्फ सावधान कर रहा हूं। एक दिन आपका पति या पत्नी आपको छोड़ के जाएगी, तो जाएगी ना, तो ये प्रकृति का नियम है, आया है सो जाएगा। और जब जाएगी तो आप रोते क्यों हैं? अरे मैं मर गई, मैं मर गया। क्यों? तुम्हें पता नहीं था कि ये मर जाएगा एक दिन? जब पता था तो फिर मरने वाले से इतनी मोहब्बत की ही क्यों? उससे मोहब्बत क्यों नहीं की जो कभी मरता ही नहीं है? भगवान है। गलतियां आप करते हैं, रोते आप हैं और दोष भगवान को देते हैं।